राजस्थान में पेपर लीक का मामला सदन से सड़क तक छाया हुआ है। एक तरफ किरोड़ी बाबा पिछले 7 दिन से पेपर लीक सहित कई मुद्दों को लेकर धरने पर बैठे हैं, वहीं विधानसभा के बजट सत्र में ये मुद्दा गंभीरता के साथ छाया हुआ है। पेपर लीक को लेकर बैतूल विधायक और पंजाब कांग्रेस प्रभारी हरीश चौधरी ने सीबीआई जांच के साथ ऐसी परीक्षा पद्धति इजाद करने की मांग की जिसमें कम से कम मानवीय दखल हो। मकसद सिर्फ है हंगामा करना, आरोप प्रत्यारोप लगाकर। ये मूल जो हमारा मुद्दा है कि देश में रोजगार मिले, प्रदेश में रोजगार मिले, रोजगार किसके माध्यम से मिले, सरकार पद स्वीकृत करे और निष्पक्ष तौर के ऊपर परीक्षा हुई। आज दुनिया के अंदर टेक्नोलॉजी के माध्यम से चीजें बदल चुकी है। आज समय आ चुका है कि हम लोग ऐसी परीक्षा पद्धति राजस्थान के अंदर इजाद करें जिसमें कम से कम ह्यूमन इंटरफेरेंस हो, मानव व्यक्ति का कम से कम उसके अंदर इंटरफेरेंस हुई। हम सब लोगों को मिलकर इस बारे में चर्चा करनी चाहिए सदन के अंदर कि प्रदेश के अंदर रोजगार से बड़ा और कोई मुद्दा नहीं है और वो निष्पक्ष तौर के ऊपर हुई। आरोप प्रत्यारोप जरूर लगा रहे हैं, प्रतिपक्ष के नेता जरूर आरोप लगा रहे हैं कि ये तो बिल्कुल दूध के धुले हुए हैं। यहां भी ये बात करी जा रही है कि केंद्र के अंदर जो परीक्षाएं हुई है वो बिल्कुल उसके अंदर एक भी उदाहरण आप दो, आप खुद ढूंढ लो कि केंद्र के अंदर जो परीक्षाएं हो रही है उसके अंदर भी कितने प्रकरण नकल के संदर्भ में हम लोगों के देश के अंदर हुए हैं। तो जांच की मांग करना कोई अपराध नहीं है। मेरे खिलाफ भी जांच की मांग की गई, मेरे खुद के संरक्षक ने सीबीआई में जांच भी दी। तो जांच से क्यों डरते हो? जांच होनी चाहिए, जांच किस संस्था में होनी चाहिए, उससे भी किसी को डरने की आवश्यकता नहीं है। निष्पक्ष जांच हो। नेता जरूर आरोप लगा रहे हैं कि ये तो बिल्कुल दूध के धुले हुए हैं। चलो आरोप प्रत्यारोप लगाना, निराधार आरोप प्रत्यारोप लगाना, सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए लगाना, बात और मुद्दे को डाइवर्ट करना, ये सबसे दुर्भाग्य है। नौजवान और विद्यार्थियों की कीमत पर निराधार आरोप प्रत्यारोप लगाकर उनका हक और अधिकार से उनको वंचित करें, इससे बड़ा पाप कोई भी जनप्रतिनिधि नहीं कर सकता। मैं सदन के अंदर देख रहा हूं कि ये पाप हमारे खुद के साथी कर रहे हैं। आज समय आ चुका है कि हम लोग ऐसी परीक्षा पद्धति राजस्थान के अंदर इजाद करें जिसमें कम से कम ह्यूमन इंटरफेरेंस हो। इसके अलावा भादरा विधायक बलवान पूनिया का भी पेपर लीक मामले को लेकर गुस्सा निकला। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। बड़े खेद की बात है कि युवाओं के अरमान टूट जाते हैं। सोशल मीडिया में जिक्र होता है कि जी पेपर लीक हो गया। अध्यक्ष महोदय, जो नौजवान काफी दिनों से इंतजार कर रहा है रोजगार की, रीट का जब पेपर कैंसिल हुआ और सरकार ने इस पवित्र सदन में घोषणा करी कि रीट दोबारा होगी, तो जो लोग पास हुए थे उनके खून के आंसू बरसे थे। हम नहीं चाहते अध्यक्ष महोदय की कोई भर्ती लेट हो। हम राजस्थान प्रदेश के नौजवान के रोजगार की चिंता भी करेंगे। मेरे बहुत सारे साथी ये मांग तो कर रहे हैं कि पेपर लीक प्रकरण पर सख्त कार्रवाई हो, लेकिन साथ ही साथ पवित्र बात करने की बजाय पवित्र सदन में राजनीति की बात कर रहे हैं। सीबीआई राजस्थान में ऐसी कौन सी संस्था नहीं है जो जांच नहीं कर सकती? कौन से ऐसे मामले हैं जो राजस्थान की सरकार चाहे और राजस्थान की पुलिस चाहे कर नहीं सकती? सीबीआई के मैं कितने गिना दूं मैं आपको ऐसे केस जो राजस्थान की जनता ने दबाव देकर के सीबीआई को दिलवाए और सीबीआई ने अभी तक उनका कोई समाधान नहीं करा। मैं पहले भी सदन में नोट करवा चुका हूं। मेरे नौर का हत्याकांड हुआ था, चक्राचा सर हत्याकांड 2015 में सीबीआई आई। आज 8 साल बाद भी कोई उत्तर नहीं मिला। हम नहीं चाहते कि कोई भर्ती अटके, भर्तियां समय पर हो, नौजवानों को रोजगार मिले, कोई आदमी पेपर लीक करने की हिम्मत नहीं करे। हम नहीं चाहते कि कोई भर्ती अटके, भर्तियां समय पर हो, नौजवानों को रोजगार मिले, कोई आदमी पेपर लीक करने की हिम्मत नहीं करे। मैं अध्यक्ष महोदय ये भी चाहता हूं कि पेपर जब व्हाट्सएप पर आता है वो आदमी थाने जाने की बजाय आगे जो भेजता है उसके खिलाफ भी कार्रवाई हो, जो पेपर खरीदता है उसके खिलाफ भी कार्रवाई हो। एनडीपीएस एक्ट में जिस तरीके से पोजीशन जिसके पास होता है वो उतना ज्यादा गुनहगार है जितना एनडीपीएस में माल लेकर के आया है, उसी तरीके से पेपर के अंदर वो आदमी उतना ही ज्यादा गुनहगार होना चाहिए जिसके आप पेपर मिला है, जिसने पेपर को आगे फॉरवर्ड करा है। अध्यक्ष महोदय,
ये नौजवानों पर गंभीरता के साथ सरकार कदम उठाए। हम सरकार की इस बात के साथ होंगे, लेकिन हम कतई नहीं चाहते कि सीबीआई के नाम की कोई पॉलिटिक्स हो और या सीबीआई का तोता रटा जाए। ये सीबीआई फिर किसी के कहने से काम करने लग जाएगी, इसलिए सीबीआई वाली बात बंद करो। साथ ही सीएम के सलाहकार और सिरोही विधायक संयम लोढ़ा ने भी पेपर लीक के मामले में न केवल बीजेपी की क्लास लगाई, बल्कि सीएम गहलोत को भी जमकर घेरा। कहने सोई का फला नेता शामिल है, मंत्री को जेल में जाना चाहिए, मुख्यमंत्री को जेल में जाना चाहिए। मंत्री सेक्रेटरी के खिलाफ प्रलाप कर रहे हैं। आरपीएससी में किस तरह के लोगों को हम बिठाते हैं, क्या हम मेरिट हम रखते हैं? पूरी जिंदगी जो अपनी जेब पे पर्स लेकर के नहीं घूमते और जिन्होंने अपने घर की सब्जी भी खुद के पैसे से नहीं खाई होगी, वो लोग आरपीएससी में बैठ गए। जब तक इन संवैधानिक संस्थाओं को का स्तर हम नहीं सुधारेंगे, तब तक इसी तरीके से राजस्थान का नौजवान बर्बाद होता रहेगा। और माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जो लोग रीट में आरोपी थे या कैफे कॉफी डे में बैठ करके कॉफी पी रहे थे, क्यों नहीं पकड़ा जा रहा था उन्हें? कौन जिम्मेदारी लेगा इसकी? जब उत्तर प्रदेश में बुलडोजर चल रहा था, तब हम ही कह रहे थे कि कानून के शासन के हिसाब से चलना चाहिए। अब आप ये क्या ले आए राजस्थान में? क्या आपने मान लिया है कि आपका कानून, आपकी सत्ता, आपका शासन ये सब नियंत्रण करने में सक्षम नहीं है और इसलिए आप बुलडोजर लेकर के आए, और वो भी एक किराएदार की बिल्डिंग पर चलाने का? इस तरीके के तरीकों को इस्तेमाल करके राजस्थान के नौजवान के आक्रोश को हम खत्म नहीं कर सकते। इसलिए मेहरबानी करके बदलिए तरीके को, जिला स्तर पर एग्जाम कराइए, जिले के मूल निवासियों को बोनस दीजिए और अपना टेक्नोलॉजी वाइज अपना सिस्टम और उन अपराधियों की तुलना में आप साउंड करिए, तब जाकर के ये परीक्षाएं हमारे नौजवानों की आकांक्षाओं को पूरा करने में सफल हो सकेगी। और मैं आपके माध्यम से विनती कर रहा हूं, धन्यवाद। इसको हल्के में नहीं लें, इसमें आपने पुख्ता बंदोबस्त नहीं किए और आने वाले वक्त में यदि एक भी पेपर लीक हो गया। राजस्थान में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं। पेपर लीक को लेकर सभी जगह लोगों का गुस्सा छाया हुआ है। जिस तरह से इस मामले में लोगों का गुस्सा फूट रहा है, उसे देखकर लगता है कि आगामी विधानसभा चुनाव में पेपर लीक चुनावी मुद्दा बन सकता है। आपका इस मामले में क्या कहना है? कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय बता सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राजस्थान तक।